बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बेस्ड मिक्स क्वेश्चन टॉप 25 प्लस लेके आए हिस्ट्री जीके से। जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के जो है बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सप्रेस में। चलते सीधे टॉपिक के। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? और राजा सिताब राय। तो प्लासी का युद्ध 1757 सन 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। इसमें मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल की हार हुई थी। वहीं युद्ध पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। आपको बता दें, तथा राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया गया था। ए ऑप्शन आपको राइट हो। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, मुनरो। तो बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मुगल बादशाह अवध तथा बंगाल के नवाबों की संयुक्त सेनाओं के बीच सन 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो ने किया था। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, मुर्शीद कुली खान। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सी घटना हुई? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, नादिर शाह का आक्रमण। तो नादिर शाह द्वारा आक्रमण 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया। इस आक्रमण में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। आपको बता दें, शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गए थे। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य हुआ था। वहीं पानीपत का तृतीय युद्ध तो 14 जनवरी सन 1761 में जो है हुआ था। वहीं बक्सर का युद्ध तो 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल के ब्रिटिश संसद में 1892 के आम चुनाव में जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी की सहायता से हैदर अली ने 1755 में डींडी गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, फ्रेंच विशेषज्ञ। तो हैदर अली दक्षिण भारतीय मयूर राज के सुल्तान थे। हैदर अली के बचपन का नाम हैदर नाइक था। इन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडी गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, महाराजा जय सिंह ने किया। तो जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने कराया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित थी। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। डी ऑप्शन आपको राइट, महाराजा जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध जो 1758 से लेकर 63 का हिस्सा था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो 1763 में हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो 1763 में हुआ था, में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ जो है समाप्त हुआ। वहीं
प्रथम कर्नाटक जो है युद्ध जो हुआ था वो 1764, जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध था वो आपको 1764, सॉरी 1746, 1746 से जो है 48 में, और वहीं द्वितीय जो है, द्वितीय आपका सेकंड सेकंड आपका होगा 1749 से 54 के मध्य। ठीक है, ये ऑप्शन आपका है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की भारत में अधिकारों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? बी ऑप्शन आपका होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? बी ऑप्शन आपका होगा लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी ऑप्शन आपका होगा लॉर्ड क्लाइव। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था, उनको माना भी जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद ही खुल गया था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया गया था तथा वह राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई थी। सी ऑप्शन आपका ऐड। अगला क्वेश्चन, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये ऑप्शन आपका होगा फ्रांसीसियों के खिलाफ। ठीक है, वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है वर्ष 1760 में जो है हुआ था। इसमें इस युद्ध में फ्रांसीसियों की जो है हार हुई थी। ठीक है, और उनको जो है पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, तो वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? बी ऑप्शन आपको राइट होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहां स्थापित की गई थी? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोच्चि में 1503 ईस्वी में जो है 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। इसके बाद 1505 में कन्नूर, गोवा, दमन दीव एवं उंगली में भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। इस प्रकार जो है सही उत्तर इसमें ई ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहां स्थित है? ये ऑप्शन आपको होगा कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था? सी ऑप्शन आपका होगा पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन, बंबई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था, उस राजकुमार का क्या नाम था? ये ऑप्शन आपका होगा चार्ल्स द्वितीय। तो 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन कैथरीन ब्रेंगाजा, क्या नाम था? कैथरीन ब्रेंगाजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बंबई को दहेज के रूप में दिया। राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बंबई को 1668 में जो है बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ऐड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? सी ऑप्शन आपका ऐड होगा अल्फांसो डी अल्बुर्को। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? सी ऑप्शन आपका राइट होगा अल्मीडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना था। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था?
बी ऑप्शन आपका रहेगा थॉमस बेस्ट। अगला क्वेश्चन, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? डी ऑप्शन आपका रहेगा सूरत। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? सी ऑप्शन आपका रहेगा सारण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? ये ऑप्शन आपका रहेगा श्रीरंगपट्टनम। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा स्वतंत्रता के जो है वृक्ष को लगाया था। आप बता दें, टीपू की वीरता से प्रभावित होकर उसके पिता हैदर अली ने उसे शेर ए मैसूर की उपाधि दी थी। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ये ऑप्शन आपका राइट होगा शाह शुजा से। दोस्तों, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगान अमीर शाह शुजा से प्राप्त किया था। रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल शुकर चकिया से संबंधित थे। इन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं झेलम के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला। वहीं 1798 से 99 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया था। दोस्तों, रणजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न किया। 1800 ईस्वी के पश्चात अफगानिस्तान की राजनीतिक शक्ति का पतन हो गया और 1809 में शाह शुजा काबुल से भागकर शरण लेने के लिए रणजीत सिंह ने यहाँ पहुंचा और कोहिनूर हीरा जो है इन्हें भेंट किया गया। ठीक है, उसके द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट को शाह शुजा सर। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? अली वर्दी खान, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली, जाफर खान। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।